सासंगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय और सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। आज फिर आपके सम्मुख बाबा जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से छंद नंबर 4 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि बाबा जी ने छंद नंबर 4 में अपने विचारों में कहा है, हे निर्गुण न्यारे सहारे तेरे ही जग सारा है, सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। हे निर्गुण न्यारे, वह निराकार दातार जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो निर्गुण है। एक होता है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति होती है तत्व ज्ञान, और सगुण भक्ति होती है कि जैसे मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, है ना, देवी देवताओं की पूजा करना, तो ये सगुण भक्ति में आ जाता है। ठीक है। निर्गुण भक्ति का मतलब हो जाता है कि स्वयं की पहचान होना कि तुम क्या हो और कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है और किस लिए इस दुनिया में तुम्हें भेजा गया है। और उस निराकार दातार की वह शक्ति जिसके द्वारा हमारा ये शरीर चलायमान है और चलता है, जिस दिन अगर वह शक्ति शरीर से निकल गई तो समझ लीजिए कि ये शरीर फिर आपका निरर्थक है। इसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। जो परमात्मा का जो ये अंश हमारे अंदर में है, और वही, क्योंकि जब स्वयं निराकार दातार निर्गुण है तो उसका जो अंश होगा वो भी निर्गुण होगा। लेकिन इस मानव तन में जो ये पंच तत्वों का हमारा जो ये चोला हमें मिला हुआ है, इसमें आकर वो इसको चलायमान बनाता है। और चलायमान इसलिए बनाता है कि ताकि वो स्वयं की पहचान कर सके और मुक्त हो सके, क्योंकि मनुष्य का परम धर्म है मुक्ति। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जितने भी इस संसार में है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी अगर कहे कि परम सुख मुझे प्राप्त हुआ है, तो किसी को भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कोई बीमारियों से ग्रस्त है, कोई घर परिवार के कलह से ग्रस्त है, कोई स्वयं से ही दुखी है, तो कोई आस पड़ोस से दुखी है। मतलब कुछ ना कुछ कारण जीवन में बना हुआ है दुख का, क्योंकि जब तक हम बाहर की चीज़ों से जुड़े रहेंगे तब तक ये दुखी जीवन हमारा चलता रहेगा। और जिस दिन हम उस आंतरिक परमात्मा रूपी सत्य से जुड़ जाएंगे, जो निराकार दातार का एक अंश हमारे में विद्यमान है, उससे जुड़ जाएंगे, तो ये सारे दुख जिन्हें हम दुख कहते हैं वो हमें तुच्छ लगेंगे। वो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं। रहेंगे भी जीवन में तो भी लगेगा कि है ही नहीं कुछ। लेकिन ये कब होगा कि जब हम विचारों पर अमल करेंगे और चलेंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हे निर्गुण न्यारे सहारे तेरे ही जग सारा है, क्योंकि तू ही इस जग को चलाने वाला है और तेरे ही सहारे ये सब चल रहा है। अगर तू नहीं तो ये कुछ भी नहीं, अगर वो परमात्मा नहीं तो ये कुछ भी नहीं, वो है तो ये सब कुछ है। सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। देखिए, वाह, कितनी बड़ी बात कह दी कि सूरज की जो ये रोशनी इस समय जो पड़ रही है इस पृथ्वी पे, जिसके कारण हमें ये
हर चीज़ दिख रही है, वो पेड़, वो मकान, वो व्यक्ति चलते हुए, हर एक छोटी से छोटी चीज़, वो मिट्टी का कण, वो पत्थर, है ना, इसकी रोशनी से। ये बोले इसकी भी नहीं, ये भी तेरे सहारे ही चल रहा है। अगर तू नहीं होता तो सूरज भी नहीं होता, चंदा भी नहीं होता, और जो तारों की टिमटिमाहट है वो भी नहीं होती। इसीलिए इस जग में जो उजियारा है वो तेरे ही कारण है। जिस प्रकार सूरज में रोशनी प्रदान की है उस निराकार दातार ने, उसी प्रकार हमारे अंतर आत्मा में भी एक रोशनी प्रदान की है उस निराकार दातार ने, जिसके कारण हम ये सारे जग को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। लेकिन चीज़ों को समझने से ज़्यादा अगर हम स्वयं को समझने में अपना सारा का सारा ध्यान आकर्षित कर दें तो फिर वह निराकार दातार कभी हमसे दूर है ही नहीं, ना रहा है और ना होगा। लेकिन हमने स्वयं उसे अपने आप से दूर कर रखा है। कैसे? क्योंकि जिससे हमें दिल लगाना था उससे हमने दिल लगाया नहीं, और कई और चीज़ों से हम दिल लगा बैठे हैं। और अगर वो चीज़ें हमारे जीवन से इधर उधर निकलती हैं तो ये दुख का कारण बन जाती हैं, है ना। जबकि परमात्मा या निराकार दातार, आप कुछ भी कहिए उन्हें, किसी भी नाम से जानिए, वो कभी दुख का कारण किसी का हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य है, वो परम सुख है, वो परमानंद है। इसलिए वहाँ तो दुख नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि दुख कुछ चीज़ होती नहीं है, सुख का अभाव ही दुख है। जिस प्रकार उजाले का अभाव अंधेरा है, उजाला आया अंधेरा गया, अंधेरा कुछ है नहीं। हर कारज में शक्ति भरने वाला शक्तिमान है तू, बंदा है मिट्टी का पुतला तू, जीवन है प्राण है तू। क्या बात, वाह वाह। कि हर कारज में शक्ति, देखिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन भोजन से शक्ति कब प्राप्त करते हैं? कि जब इस शरीर में उस निराकार दातार का अंश विद्यमान है तो ही हम भोजन भी ग्रहण करेंगे ना। तो सबसे पहली शक्ति कौन? वो। दूसरी शक्ति कौन? ये। इसीलिए अगर अभी मैं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, तो ये सब क्या है? वही शक्ति है, वही शक्ति, वो निराकार दातार द्वारा प्रदान की हुई जो शक्ति है, जो अंश है, उसी के कारण ये सब कुछ कह पा रहा हूँ, ठीक है। उसी के कारण ये सब कुछ आप भी सुन पा रहे हैं। तो शक्ति भरने वाला शक्तिमान कौन है? तू ही निराकार दातार है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी सत्यता है, ये सब आपको जो मिलेगा वो सतगुरु के चरणों में विद्यमान होकर ही मिलेगा। सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा, वरना तब तक कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। बिन गुरु ज्ञान होता ही नहीं। बाबा जी ने चौथी लाइन में कह दिया है कि बंदा है मिट्टी का पुतला तू, जीवन है प्राण है तू। कहा है कि बंदा ये जो है ना मिट्टी का पुतला है। कभी मृत शरीर को देखा है आपने? नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और अक्सर ये मौका हम लोगों के जीवन में आता ही रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मरता भी है तो पैदा भी होता है, ठीक है, तो जाने का मौका मिलता है। लेकिन हम वहाँ पर जो जाते हैं ना, तो हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि चलो वो मर गए, इनको वहाँ उनकी अंतिम यात्रा उनको पहुँचा देते हैं वहाँ तक, ठीक है, और आ जाते हैं घर पे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा सत्संग वही है, सबसे बड़ा सत्संग वही है। वहाँ पे आप उसे न देखकर स्वयं को देखें कि क्यों? क्योंकि एक दिन मेरी हालत भी यही होनी है। इसका मतलब मैं भी एक मिट्टी का पुतला हूँ,
जैसे इसको जलाया जा रहा है वैसे ही मुझे भी जलाया जाएगा। तो ये जो जीवन रूपी जो प्राण हम में विद्यमान है अभी, वो क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए है, ठीक है। और अगर परमात्मा ने दिया है ये मानव जीवन तो क्यों दिया है, और उसके ऊपर हमें जो समझाने वाले हैं, जो हमें उस मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाले हैं, सतगुरु रूपी जो हमारे सामने विद्यमान है, वो हमारे जीवन में दे दिए। और उसके बाद भी अगर हम इस जीवन को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, स्वयं को नहीं जान पाए, उस निराकार दातार को नहीं जान पाए, तो सबसे बड़ी भूल हमसे इस जीवन में हो रही है। और फिर हमारा जीवन उसी जीव के समान है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें चेतन शक्ति नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारा जीवन फिर कैसे है, उस कुत्ते के समान है, उस गधे के समान है, उस भैंस के समान है ना। एक सिर्फ क्या है हमारे पास, एक माटी का जो पुतला है ना, उसको हमने जीवन भर पुतला ही बना के रखा, और अंत में भी वो जीव प्राण जब हमारे इस पुतले से निकल गया तो फिर हम एक मिट्टी का पुतला जो था जिस पे आग लगा दी गई और वो चल दिया गया। तो जीवन भर हम पुतले ही बने रहे। जब तक अगर सतगुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं ढालेंगे और उस निराकार दातार में घुल नहीं जाएंगे, जीते जी उसमें विलीन नहीं हो जाएंगे, तो तब तक ये जीवन निरर्थक है। कण कण में तू आप विराजे, हर घट तेरा आसन है। देखो क्या बात, ये कण कण में तू ही है, तू ही विराजमान है कण कण में, और हर घट तेरा आसन है। देखिए कितनी बड़ी बात का है कि कण कण में तू विराजमान है, और वास का मतलब रहना। कहाँ पर रह रहा है, हर घट में। घट बोले तो ये जो चोला हमें मिला हुआ है, ठीक है, जो ये जीव है, उस जीव के घट में कौन आसन है, तेरा आसन। तू बैठा हुआ है वहाँ पे, तू बैठा हुआ है वहाँ पे, और हमेशा जब तक वो चलायमान है तब तक तू वहाँ पे बैठा रहेगा। और जिस दिन वो चलायमान नहीं होगा, जिस दिन तू निकल जाएगा तो चलायमान भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। इसलिए घट में बैठा हुआ है तो उसको हमें जानना है, और मानना नहीं है, जानना है। और जान के ही हम पार लग सकते हैं, मान कर नहीं। तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। वाह, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिल्कुल सत्य वचन। अभी जैसे ये सांस ली मैंने, ठीक है, अगर कुछ सेकंड के लिए ये हवा बंद हो जाए, कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, चलो मिनट ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से जितने यहाँ प्राणी हैं इस संसार में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कुछ क्षण भर में सब मर जाएंगे। देखो तो कितनी बड़ी सत्ता है उस निराकार दातार के हाथ में। कभी जाना नहीं जाना, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, हमने एक नाम दे दिया उसको जानने के लिए, ठीक है, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन है, लेकिन ये तो पहले से ही विद्यमान है। ऑक्सीजन नाम तो अभी दिया होगा ना, अभी दिया है ना वैज्ञानिकों ने, लेकिन क्या 5000 साल पहले क्या ये नहीं थी ना, और 1 लाख साल पहले क्या ये नहीं थी, ये करोड़ों साल पहले ये नहीं थी ना, थी। समझे बात। तो ये हमेशा है, हमेशा रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार कहा है कि तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। तो लगा लो कितनी बड़ी सत्ता उस परमात्मा, उस निराकार दातार के हाथ में है। और हम सोचते हैं कि ये जीवन, ये हर चीज़ हमारी वजह से चल रही है। नहीं, अगर अभी मेरे सामने से बाइक गुजरी, ठीक है ना, तो उस बाइक को अगर कोई कहे कि बनाने वाले हम हैं, लेकिन एक चीज़ देखो, चलो तुमने बनाया तो तुमने तो असेंबल किया ना उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, लेकिन ऑलरेडी वो चीज़ें पहले से ही जो विद्यमान है वो कहाँ है, इस धरती पे विद्यमान है ना। अगर वो विद्यमान होती ही नहीं तो आप कहाँ से बनाते, बताओ। समझे बात। इसका मतलब ये सारी सत्ता किसकी है, उस निराकार दातार की है। और ये सब चीज़ों का जो ज्ञान
और जो स्वयं को जानने का ज्ञान मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो सतगुरु के पावन चरणों में समर्पित भाव से ही मिलेगा। सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू। आहा, वाह, सबसे बड़ी बात कह दी कि सबकी रचना। देखो, हम हैं मानव। अब सबको आप देखिएगा, हर कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि उसकी सोच से लेके, उसकी बनावट से लेके, उसके आवाज़ से लेके, सब में क्या है? अंतर है, ठीक है। मतलब वो कैसा रचनहार है, उसकी रचना कैसी है, देखिए कि किसी में समानता नहीं लाता, ठीक है। उसकी रचना अपरंपार है, उसकी रचना कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हमारा एक सीमित दायरा होता है, लेकिन अब रचना करने के बाद, ठीक है, रचना कर ली है तो अब उसको क्या करना है? पालना भी तो है भैया, ठीक है। और पाल भी कौन रहा है? तू ही पाल रहा है। देखो, ये पेड़ पौधे, ये बीज, ये जो खाने की जितनी सारी चीज़ें हम आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ से प्राप्त है? इस धरती से, इस पृथ्वी से, ठीक है। और ये पृथ्वी किसकी है? उस परमात्मा की, उस निराकार दातार की, समझे बात। और उसी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा है, हमने पैदा किया है, हम इसका भंडारण करेंगे और हम ही सबको बांटेंगे। तुम हो ही क्या? तुम्हारी बस की है ये गेहूं का बीज बना पाना? तुम्हारी बस की है ये आम की गुठली को बना पाना? नहीं। एक बीज तुमने क्या कर रहे हो? बस उसी को गाड़ रहे हो, फिर वही पैदा कर रहे हो। तुम सारे बीज समाप्त कर दो, उसके बाद बोलो कि अब मैं बीज बनाऊंगा। नहीं हो सकता, कुछ नहीं है हाथ में। फिर भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, ये सबसे बेवकूफ़ी की बात है। इसका मतलब ये है कि हम वही हैं कि जो एक कुत्ता है, जो एक बिल्ली है, हम फिर वही हैं। इसीलिए सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर इस ज्ञान रूपी ज्योति को जलाओ और अपने आप को उजागर करो और उस निराकार दातार में जीते जी विलीन हो। रचना करने वाला और पालने वाला, और उसके बाद खुद में ही समेटे सबको प्रलय जब भी लाता तू। आहा, पहले रचना भी कर दी, पाल भी दिया, और लास्ट में क्या कर रहे हैं कि अब हो गया पूरा चक्कर गोल। देखो, गोल ही है, पृथ्वी गोल, ब्रह्मांड में अगर ऊपर देखोगे तो वो भी आपको गोल नज़र आएगा, जहाँ तक जाओगे गोल ही नज़र आएगा। तो ये जीवन भी क्या है? गोल है। पैदा हुए, बड़े हुए, फिर वही चीज़ जब बूढ़े होते हैं तो बुढ़ापे में भी क्या होता है? वो बचपन वाली सारी की सारी हरकतें आ जाती हैं। देखिएगा आप, वही सारी की सारी हरकतें बचपन है। तो क्या हुआ? जहाँ से शुरुआत हुई जीवन की, लास्ट में अंत भी कहाँ पे हो रहा है? वहीं पे हो रहा है। तो इसी प्रकार कह रहे कि रचना की, पाला, फिर लास्ट में क्या हुआ कि तुम मेरे पे ही आके समा गए। क्यों? कि प्रलय भी लाता तू ही, ठीक है। खुद में ही समेट देंगे सबको, और प्रलय जब भी लाता तू। तो यही होता है, और यही जीवन का चक्कर है, यही हर चीज का चक्कर है। तू सुखदाता, तू दुख हरता, आनंद का है मालिक तू। सुख देने वाला भी तू ही है, दुख हरण करने वाला भी तू ही है, और आनंद का है मालिक तू। आनंद, आनंद का है मालिक तू। आनंद ही हमारा परमानंद बन जाता है। और वह आनंद हमें कब मिलेगा? वह अध्यात्म में ही जाके आनंद मिलेगा, और वहीं पे परमानंद की अनुभूति भी होती है। कहे हर देव गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू। आखिर में कहते हैं बाबा जी कि कहे हर देव गुरु से जाना। देखो, स्वयं भी कह रहे हैं कि गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू। इसीलिए बाबा जी स्वयं कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं। बाबा जी ने भी जब स्वयं को समर्पित किया गुरु के चरणों में, तो ही सतगुरु की
उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। और इसी प्रकार जितने भी सद्गुरु हुए उन्होंने स्वयं को समर्पित किया पहले गुरु के चरणों में। देखिए आप, अब भगवान जो स्वयं उस परमात्मा के अवतार इस धरती पे आए, उनके भी गुरु हुए भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपन मुनि जी। बताइए, इसलिए बिन गुरु ज्ञान नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।